तो आज से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी और डी बी सी, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा गिवन में हम लोग लिख लेंगे ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा ये आइसोसेलेस है, इसके लिए ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल रहेंगे, और डीबी से आइसोसेलेस है, इसके लिए डीबी और डीसी ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा। अब उसने बोला एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। एडी को बेटा हमने आगे बढ़ाया, देखो इसको आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ने पे ये बीसी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है बेटा पहला कि ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। तो बेटा दोनों ट्रायंगल देखो, एबीडी ये ट्रायंगल है और एसीडी ये ट्रायंगल है। देखो ये वाले ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC। और ये चीज हमने कहा लिखे है बेटा, गिवन में लिखे है कि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो दो साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम लोग यहाँ रीजन कर देंगे गिवन। ठीक है बेटा। उसके बाद एडी क्या है, कॉमन साइड है, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड। तो बेटा दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से बेटा, एस रूल से। तो देखो अब बेटा ए बी किसको इक्वल है, ए सी को। तो मैं एक की मदद से नाम लिख लेता, एक की मदद से बेटा नाम लिख लेता मैं, ए बी और ए सी की मदद से नाम लिखा। तो देखो ए बी यहाँ कौन रह गया, डी। ए सी यहाँ पे भी कौन रह गया, डी। अब दूसरे दो को चेक करो, डी बी के सामने डी सी आना चाहिए, डी बी के सामने डी सी, हाँ आ रहा। एडी के सामने एडी, तो देखो एडी के सामने एडी, यानी नाम जो है सही लिखा है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो कौन से रूल्स है, एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है बेटा, पहला प्रूफ हो गया हमारा। सेकंड प्रूफ क्या था, ट्रायंगल ए बी पी। तो देखो बेटा ये ऐसा बेटा, देखो देखो बेटा पहले हमने क्या बोले कि ए बी और ए सी दोनों सेम है, ए बी और ए सी दोनों सेम है। तो बेटा इनके अपोजिट एंगल्स भी तो सेम हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं बेटा। तो हम लोग ये लिख देते हैं कि ए बी और ए सी ये दोनों सेम है, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी ये भी सेम है। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से एक लाइन बना दो, तो देखो ये बन गया तुम्हारा ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। ये दोनों ट्रायंगल देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज गिवन में लिखे है। ठीक है। उसके बाद एपी ठीक है बेटा। उसके बाद एपी दोनों में क्या है, कॉमन है, एपी दोनों में कॉमन है, देखो ना एपी दोनों में कॉमन है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये रीजन हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा। तो देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, कौन से रूल से, एंगल साइड साइड, यानी कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, एएसएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक है बेटा। अब ये मैंने जानबूझ के करा बेटा, ये चीज मैंने जानबूझ के करा, क्योंकि ए डबल एस कॉन्ग्रुएंट रूल ऐसा कुछ होता ही नहीं,
ASS कॉन्ग्रुएंट रूल है ही नहीं बेटा, ये कॉमन मिस्टेक है जो 99% बच्चे करके आते हैं एग्जाम में। ASS कोई रूल ही नहीं है बेटा, तो ये रूल हमको हटाना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसको फिर से नए तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है ना बेटा, ये बात याद रखना, ये 99% बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। यहां से देखो बेटा, एंगल BAD, एंगल BAD, देखो B का करस्पॉन्डिंग कौन है C, A का करस्पॉन्डिंग कौन है AD, ठीक है। BAD इक्वल CAD, BAD यानी ये एंगल इज इक्वल टू CAD यानी कि ये वाला एंगल। क्या क्लियर है? अब फिर से देखो बेटा दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है A B C, देखो बेटा ये वाला एंगल BAD, BAD ये वाला एंगल, ठीक है। CAD यानी ये वाला एंगल। अब ये AD को हमने आगे बढ़ाया है, तो बेटा मैं BAD बोलूं या BAP बोलूं, बात एक ही है। CAD बोलूं या CAP बोलूं, बात एक ही है। तो देखो बेटा दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन में हमने बता दिया बेटा। उसके बाद AP दोनों में कॉमन है, उसके बाद बेटा ये वाला एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये है। तो फ्रॉम अबव, तो देखो बेटा नाम लिख लिया ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान दे A एंगल किसको इक्वल है A को, तो यहाँ पे A फर्स्ट पे, तो यहाँ पे फर्स्ट पे A, ठीक है। फिर B, देख यहाँ से कौन सा एंगल है एंगल A, तो यहाँ से A हटा दे, क्या बचा P, यहाँ पे कौन सा एंगल है A है, तो यहाँ से A हटा दे, क्या बचा P बचा, ठीक है बेटा P बचा। तो P के सामने P लिख, कौन सा रूल, देखिए दो साइड है, ये एक साइड और ये एक साइड और दोनों के बीच का एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये क्लियर है? तो बेटा ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है कि नहीं भाई। अब हमको थर्ड प्रूफ क्या करना था, क्या AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देख बेटा ये पूरा एंगल A था, ये AP ने इसको क्या करी, दो हिस्सों में बांट दी, और ये दोनों हिस्से तो सेम है ना बेटा, ये दोनों हिस्से तो क्या है सेम, ये बताया हमने। तो देख एंगल BAD is equal to angle CAD, therefore AP bisects angle A, ठीक है बेटा, नोट करो इतना। अब बेटा हमको प्रूफ करना है कि AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो बेटा AP एंगल A को बाइसेक्ट करता हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब हमको प्रूफ करना है कि वो एंगल D को बाइसेक्ट करता। तो देखो बेटा ये पूरा एंगल D था, ये AP आया और इसने देखो एंगल D के दो हिस्से कर दिया, तो हमको बताना है कि दोनों हिस्से क्या है सेम है। तो देखो हमने ये प्रूफ करे थे, तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बाय CPCD। अब देखो बेटा एंगल APB ये ऐसा एंगल है बेटा, इस एंगल को बनाने के दो आर्म्स है, देखो एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ये दोनों आर्म मिलके इस एंगल को बनाते। अब इस आर्म के ऊपर एक और पॉइंट है D, इस आर्म के ऊपर एक और पॉइंट है D, तो बेटा मैं ऐसा बोलूं APB या DPB, बात एक ही होगी क्योंकि D और A सेम आर्म के ऊपर पॉइंट है। तो बेटा देखो D और A सेम आर्म के ऊपर है, तो मिल सकता है एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है, इसी तरीके से बेटा देखो अभी ट्रायंगल DBC कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
और इस ट्रायंगल में डीबी और डीसी सेम है, डीबी और डीसी सेम है, तो डीबी का अपोजिट कौन है, एंगल सी, और डीसी का अपोजिट कौन है, एंगल बी, ये दोनों सेम हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बेटा। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो बेटा, ट्रायंगल बीडीपी, बीडीपी और ट्रायंगल डीपीसी, ये दोनों ट्रायंगल देखो, एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम है, एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम है। एंगल डीपीबी, डीपीबी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल डीपीसी, एंगल डीपीसी, ठीक है। उसके बाद डीबी इज इक्वल टू डीसी, तो बेटा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां लिख लो, इन ट्रायंगल डी बीपी एंड ट्रायंगल डीपीसी, दोनों ट्रायंगल के अंदर डीबी इज इक्वल टू डीसी, ये हमने गिवन में लिखे है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड इक्वल। उसके बाद बेटा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी, ये इनके रीजंस हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। तो बेटा दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, नाम लिख के आना चाहिए बेटा, फिर भी बताए थे। बी किसको इक्वल है, सी को, तो यहाँ पे बी लास्ट में, तो यहाँ पे सी लास्ट में। पी किसको इक्वल है, पी को, तो पी यहाँ पे मिडल में, तो यहाँ पे मिडल में। पी सी कौन रह गया, डी। कौन सा रूल, दो एंगल और एक साइड, और दो एंगल के बीच का साइड नहीं है, इसके लिए ए ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ये क्लियर बेटा। अब यहां से देखो, हमको याद है एंगल, एंगल बीडीपी, तो देखो एंगल बीडीपी, बीडीपी, तो देख बेटा बी के सामने कौन है, सी, डी के सामने कौन है, डी, और पी के सामने कौन है, पी, बाय सीपी सीटी। तो बेटा ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी एपी ने एंगल डी को क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो बेटा ये हमारा थर्ड प्रूफ भी हो गया। अब भाई लास्ट क्या था, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो एपी है बीसी पे परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट करता है, क्या करता है बेटा, उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो देख यहां पे देख, बीपी इज इक्वल टू सीपी, बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपी सिटी। और देख बेटा ये एंगल, एंगल डीपीबी, हम तो पहले बता चुके हैं कि डीपीबी और डीपीसी दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो बेटा देख एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीसी इज इक्वल टू 180। रीजन आएगा बेटा लीनियर पेयर है ना, ये दोनों एंगल मिलकर सीधी लाइन बनाते हैं। अब डीपीबी किसके बराबर है, डीपीसी के, तो यहां पे लिख ले डीपीसी, डीपीसी प्लस डीपीसी, ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल डीपीसी, यानी एंगल डीपीसी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये डीपीसी 90, तो ये भी 90 है क्या नहीं। इसका मतलब जो एपी है वो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों इक्वल है, तो यानी बाइसेक्ट भी करता है। तो इसका मतलब एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो हमको प्रूफ करना था बेटा। ठीक है, नोट करो। AD is an altitude of triangle ABC। देखो बेटा एक ट्रायंगल ABC है और AD इसकी अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, तो बेटा ये अपोजिट साइड को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो बेटा गिवन में हम लोग लिख लेते हैं
AD is an अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड है तो बेटा AD क्या रहेंगी, BC को परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसने हमको क्या बोला कि AB और AC दोनों इक्वल है, AB और AC दोनों इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल A था, ये एंगल A है, AD ने इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करा, ये दो सेगमेंट में, तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो जो हमको प्रूफ करना है, ये दो एंगलों को प्रूफ करना है, तो ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में आता है, BAD में, और ये ट्रायंगल कौन से इसमें आता है, CAD में। ये एंगल किस में आता है, BAD में, और ये एंगल किस में आता है, CAD में। तो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, सबसे पहले एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री। रीजन हम लोग बता चुके गिवन में, यहाँ गिवन लिख लो। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, AB और AC सेम है, ये चीज भी हम लोग क्या लिखे, गिवन में लिखे। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। D किसको इक्वल है, D को, तो यहाँ पे आखिरी में D, तो यहाँ पे भी आखिरी में D। देखो यहाँ से एंगल D है, तो यहाँ से D को हटा दो, क्या बचा A, D है, तो यहाँ से भी बेटा क्या करो, D को हटा दो, क्या बचा A, तो यानी यहाँ पे A, तो यहाँ पे भी A। ठीक है, यहाँ पे A फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे A। AD कौन रह गया, B, AD कौन रह गया, C। कौन सा रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब बेटा मैं कौन से एंगल को इक्वल प्रूफ करना था, BAD और CAD को इक्वल प्रूफ करना था। तो देखो बेटा BAD, B के सामने कौन है, C, A के सामने A और D के सामने D बाय CP CT। ठीक है, तो ये पहला प्रूफ हो गया, therefore AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, यानी ये देखिए AD आया और BC के दो पार्ट कर दिया, BD और DC, तो दोनों पार्ट्स इक्वल है, मेरे को बताना था। तो यहां से देख BD इज इक्वल टू CD बाय CP CT, यानी ये भी प्रूफ हो गया, क्या AD बाइसेक्ट्स एंगल B। क्या ठीक है बेटा, नोट करो। देखो बच्चों, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM, कौन कौन, AB BC, बेटा पूरा BC, हाँ, और AM, ये बेटा AM of one triangle ABC are respectively equal to PQ, QR and PN of triangle PQR। तो बेटा हमको ये बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहले देख बेटा AM क्या है, मीडियन है, गिवन में हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में उसने हमको क्या बोला, सबसे पहले कि AB PQ को इक्वल है, BC QR को इक्वल है, और AM PN को इक्वल है, ये बोला उसने। फिर उसने हमको क्या बोला कि AM इज अ मीडियन। बेटा AM मीडियन है, अगर AM मीडियन है तो M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, और M मिड पॉइंट होगा तो BM और MC, BM और MC ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और BC के हाफ हो जाएंगे।
है ना बेटा। अगर BC 10 है, उदाहरण के लिए BC 10 है, तो BM कितना हो जाएगा 5, MC भी कितना हो जाएगा 5, जो कि 10 का हाफ है। उसी तरीके से बेटा PN भी मीडियन है, PN भी मीडियन है, तो QN इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा BC और QR दोनों इक्वल है, BC और QR दोनों इक्वल है, तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल रहेगा, दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल रहेगा। अब हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC है BM और MC, ये इक्वल की साइन। हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ QR है QN और NR, QN और NR, ठीक है। अब ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABP, याला ट्रायंगल और याला ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू PQ एंड AM, देखते जाओ डायग्राम में, इज इक्वल टू PN। ये चीज हमने कहा बोले हैं, गिवन में बता दिए है, ठीक है। और अब क्या आ गया बेटा, BM इज इक्वल टू QN, देखो ना BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम अबव। तो देख बेटा, इसकी मदद से नाम लिख रहे हैं हम लोग AB PQ, यहाँ कौन रह गया M और यहाँ कौन रह गया N, ये दो को चेक कर। AM के सामने PN आना आ रहा, BM के सामने QN आना आ रहा, ये नाम सही लिखा है। कौन सा रूल, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया। अब यहां से देखो बेटा, यहां से तुम्हारा आ जाएगा एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT। अब देखो ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ये है बेटा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR। AB किसको इक्वल है, PQ को, BC किसको इक्वल है, QR को। और देखो बेटा, ये बात मैं पहले बोला ABM, तो बेटा ABM, ये देख यानी आर्क के ऊपर दो पॉइंट है, M और C दो पॉइंट है, तो मैं ABM बोलूं या ABC बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ABC यानी याला एंगल। उसी तरीके से PQN, PQN, ये देख याले आर्क के ऊपर दो पॉइंट है, तो PQN बोलूं या PQR बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है क्या नहीं। तो देख दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ये तो गिवन है, रीजन लिख ले गिवन, और ये आएगा फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। देख बेटा दोनों ट्रायंगल, देख एंगल B किसको इक्वल है, एंगल Q को, तो यहाँ पे B बीच में, तो यहाँ पे Q बीच में, B यहाँ से B को हटा दे क्या बचा C, यहाँ से Q को हटा दे क्या बचा R, तो C किसके इक्वल है, R के। P कौन सा रूल बेटा, देखो दो साइड है और दो साइड के बीच में का एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ भी आ गया, ठीक है बेटा, नोट करो।